नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लिटरेरी थिंग्स पर। आज हम नयनतारा सहगल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नॉवल रिच लाइक अस को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा नॉवल है जो हमें दो अलग अलग भारत की तस्वीर दिखाता है। अब देखिए, इस नॉवल का टाइटल है रिच लाइक अस, यानी हमारे तरह अमीर। पर जरा सोचिए, क्या ये बस एक स्टेटमेंट है या फिर एक गहरा सवाल? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है और आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम नॉवल की पृष्ठभूमि को समझेंगे। फिर कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स रोज और सोनाली की दुनिया में चलेंगे। हम देखेंगे कि जब इन दोनों की दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि अमीर होने का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए इसकी लेखिका और उस दौर के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है जिसमें ये कहानी सेट है। बात करते हैं लेखिका की, नयनतारा सहगल, जिनका जन्म 1927 में हुआ था। एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार से आती हैं। वो नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा थीं। उनकी मां विजयलक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशंस की पहली महिला एम्बेसडर थीं। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिक्स और पावर को उन्होंने कितने करीब से देखा होगा। और इसी कमाल के नॉवल के लिए उन्हें 1986 में मिला था प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। ये नॉवल 1975 से 1977 के बीच लगी भारतीय इमरजेंसी के पृष्ठभूमि पर आधारित है। नॉवल छपा 1985 में और ठीक अगले ही साल इसने बड़ा अवार्ड जीत लिया। तो ये इमरजेंसी का दौर कहानी के लिए बेहद जरूरी है। तो ये इमरजेंसी आखिर थी क्या? देखिए, ये भारतीय इतिहास का वो दौर था जब नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टीज और चुनावों को सस्पेंड कर दिया गया था। सरकार के पास बेहिसाब ताकत आ गई थी और लोगों के अधिकार एक तरह से छीन लिए गए थे। और यही चीज इस नॉवल को खास बनाती है। ये कहानी दो लेवल पर चलती है। एक तरफ ये इमरजेंसी के दौरान की राजनीतिक उथल-पुथल और भ्रष्टाचार को दिखाती है। ये हुआ पब्लिक स्फीयर। और दूसरी तरफ ये राम नाम के एक अमीर बिजनेसमैन के परिवार के अंदर चल रहे झगड़ों और संघर्षों को दिखाती है। ये हुआ पर्सनल स्फीयर। चलिए अब कहानी के पहले मुख्य किरदार की दुनिया में चलते हैं। और ये दुनिया हम एक बाहरी इंसान, एक आउटसाइडर यानी रोज की नजरों से देखेंगे। तो रोज कौन है? वो लंदन की एक वर्किंग क्लास परिवार की एक तेज तर्रार और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड अंग्रेज औरत है। उसकी मुलाकात होती है राम से, जो एक अमीर भारतीय बिजनेसमैन है और जिसे यूरोप की हर चीज बहुत पसंद है। राम के लिए भारत प्यार और खूबसूरती की जमीन है और इसी सपने को सच मानकर रोज उससे शादी करके इंडिया आ जाती है। लेकिन इंडिया आने पर उसका सामना एक बिल्कुल अलग हकीकत से होता है। वो राम की दूसरी बीवी बनती है और उसे घर की दूसरी मंजिल पर रहना पड़ता है, जबकि पहली पत्नी मोना नीचे रहती है। इस नए और अनजान समाज में वो खुद को एक एलियन की तरह बिल्कुल अकेला महसूस करती है। अब रोज, जो एक आउटसाइडर थी, उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है हमारी दूसरी हीरोइन सोनाली की दुनिया। सोनाली एक आदर्शवादी इनसाइडर है और वही इस कहानी की नरेटर भी है। तो सोनाली इस नोवेल की मेन कैरेक्टर और नरेटर है। वो एक यंग, बहुत पढ़ी लिखी आईएएस ऑफिसर है। उसके अपने आदर्श हैं। वो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है, कानून के हिसाब से काम करना चाहती है, सोच में भी काफी प्रोग्रेसिव है, अरेंज्ड मैरिज के खिलाफ है और ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई है। लेकिन उसके आदर्शवाद को चुनौती मिलती है उसके अपने मंगेतर रवि से। रवि सत्ता के करीब जाने के लिए अपने विचारों से समझौता कर लेता है। इसी बात पर सवाल उठाते हुए सोनाली कहती है, मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि हमें पश्चिमी सोच को बस कॉपी पेस्ट करके खुद को हमेशा के लिए उनसे क्यों बांधना है, जैसे कि यूरोप ही पूरी दुनिया का सेंटर हो। और यहीं से कहानी में एक अहम मोड़ आता है। रवि, जो कभी कम्युनिज्म को मानता था, पावर के लिए अपने सारे आदर्शों को ताक पे रख देता है। वो तानाशाही रूलिंग पार्टी से हाथ मिला लेता है और इमरजेंसी का समर्थन करने लगता है। उसका यही दोगलापन, यही हिपोक्रेसी सोनाली से उसके ब्रेकअप की वजह बनती है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां रोज के परिवार का लालच सोनाली की पेशेवर ईमानदारी से सीधा टकराता है। और जब ये दो दुनियाएं टकराती हैं तो अंजाम बहुत भयानक होता है। देखिए, होता क्या है, पहले तो राम को स्ट्रोक आता है और वो काफी कमजोर हो जाते हैं। बस इसी मौके का फायदा उठाता है उसका बेटा देव। वो सारी जायदाद हड़पने की साजिश रचता है।
वो एक पॉलिटिकली बैक्ड फैक्ट्री खोलने के लिए अपने ही पिता के जाली दस्तखत कर देता है। लेकिन यहाँ कहानी में आती है सोनाली। वो एक आईएएस ऑफिसर है और अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो इस गैरकानूनी फैक्ट्री को परमिट देने से साफ मना कर देती है। और बस यहीं से देव का बदला शुरू होता है। सोनाली को अपनी ईमानदारी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उस भ्रष्ट सिस्टम में सही काम करने की वजह से उसका करियर तबाह कर दिया जाता है। इस पर वो कहती है, इमरजेंसी ने मेरा करियर खत्म कर दिया। लेकिन अचानक मुझे लगता है कि मैं उस टूटते हुए गैर पेशेवर सिस्टम में करियर चाहती ही नहीं थी, जो एक झूठी इमरजेंसी के आगे सिर झुकाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अंजाम और भी भयानक होते हैं। सोनाली के पिता को बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया जाता है और रोज की उसके सौतेले बेटे देव द्वारा भेजे गए गुंडों के हाथों बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो इन सब घटनाओं के बाद आखिर में चलिए नॉवेल के टाइटल के मतलब को फिर से देखते हैं और इसकी पावरफुल सोशल कमेंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइटल आता कहाँ से है? नॉवेल में एक बिजनेसमैन भारत के गरीबों पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है। वो कहता है, अगर ये गरीब लोग भी वही करें जो हम करते हैं तो ये भी हमारी तरह अमीर हो जाएंगे। और ये नॉवेल बहुत ही जबरदस्त तरीके से दो तरह के इंडिया को हमारे सामने रखता है। एक तरफ है राम और देव जैसे रूलिंग क्लास के लोग, जो पैसे से तो बहुत अमीर हैं लेकिन नैतिक रूप से बिल्कुल कंगाल, लालच के जाल में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ है वो गरीब जनता, जिन्हें आज़ादी का कोई फल ही नहीं मिला। सिस्टम ने उन्हें अनदेखा कर दिया है और उनकी मदद करने वाली सिर्फ एक आउटसाइडर रोज ही थी। नॉवेल के आखिर में कुछ किरदारों को एक नई दिशा मिलती है। सोनाली को भारतीय इतिहास पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी तरफ रवि, वो सत्ता से गिर जाता है और फिर से अपने पुराने आदर्शों की तरफ लौटने की कोशिश करता है। और ये सब हमें वापस हमारे शुरुआती सवाल पर ले आता है। ये नॉवेल हमसे पूछता है, क्या हम वाकई अमीर बनना चाहते हैं उनकी तरह? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें दौलत के असली मतलब और नैतिक मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसी ही इंग्लिश लिटरेचर के और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।